काली हवेली का राज। रात का समय था। एक गांव के किनारे स्थित काली हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती है जो इंसानों को अपनी ओर खींचकर उन्हें गायब कर देती है। गांव में एक लड़का था, राहुल, जिसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों अजय और प्रिया को भी साथ चलने के लिए मनाया। तीनों ने रात के ठीक 12 बजे काली हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के बड़े काले दरवाजे से अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। राहुल ने दरवाजा धकेलकर खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन तीनों ने अपने टॉर्च जलाए। हवेली के हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक प्रिया ने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। एक पुराने कमरे में एक टूटा हुआ झूला लटका हुआ था। झूला अपने आप हिल रहा था। राहुल ने कहा, शायद हवा का असर है। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी झूले से एक तेज आवाज आई, कौन है यहाँ? तीनों डर के मारे चुप हो गए। राहुल ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। किताब पर खून से लिखा था, मुझे मुक्त करो। अजय ने कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने किताब को उठाकर खोल दिया। अचानक एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे की दीवारों पर खून की धारियां उभरने लगीं। एक परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। वह एक महिला की थी, जिसके लंबे बाल थे और आंखें गहरी लाल थीं। उस आत्मा ने तीनों को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इस हवेली में रहना होगा। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई। वह महिला, जिसका नाम वासवी था, इस हवेली की मालकिन थी। वर्षों पहले उसके पति ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके शरीर को हवेली के तहखाने में छिपा दिया था। तब से वासवी की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। तीनों ने वासवी से कहा कि वे उसकी मदद करेंगे। आत्मा ने कहा, मेरे शरीर को ढूंढो और उसका अंतिम संस्कार करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। तीनों ने तहखाने में जाने का साहस किया। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी फीकी लग रही थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक ताबूत दिखा। ताबूत खोलते ही खून का फव्वारा फूट पड़ा और पूरे तहखाने में चीखें गूंजने लगीं। लेकिन राहुल ने हिम्मत करके ताबूत को जलाया। जलते ही हवेली हिलने लगी और आत्मा की कर्कश आवाज पूरे माहौल में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। राहुल, प्रिया और अजय जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप उस जगह रात में जाएं, तो वासवी की आत्मा अब भी वहां अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। क्या आप काली हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।